अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में बासानी शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा मुकाबला कल होगा नेशनल कराची के अंदर ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन पर डिस्कस करना है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे, पाकिस्तान की उम्दा कारकर्दगी, बहुत अच्छी पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही। नसीम शाह ने आउटस्टैंडिंग अपने वनडे कैरियर का आगाज़ किया है, फिर बैटिंग भी पाकिस्तान की ठीक रही। लेकिन बहुत कुछ है जो पस्से पर्दा इससे पहले चलता रहा है और अभी भी आज जब हम प्रोग्राम करने लगे हैं तो ये बातें मज़ीद निकल के सामने आ रही हैं कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जैसे लगता है जैसे कुछ कोशिश की गई थी कि कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, लेकिन जब जीत मिलती है तो एकदम से फिर जो एक माहौल है वो खुशगवार हो जाता है। तो ये क्या मामला जो वाइस कैप्टनसी का है, शान मसूद को खिलाने का ना खिलाने का, और फिर फ्यूचर पे अब इस जो एक लग रहा था रिपोर्टेडली कि कोई चेंज कैप्टनसी के हवाले से, स्प्लिट कैप्टनसी के हवाले से सोचा जा रहा है, इस पे तफसीली हम बात करेंगे, आपको इनसाइड स्टोरीज बताएंगे और खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मामला है क्या, और पर्ट की राय लेंगे कि क्या इस वक्त ये सारी सूरत हाल जो डेवलप की गई है, क्या इसकी कोई ज़रूरत थी या इसको अवॉइड किया जा सकता था। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, हमारे जो रिपोर्टर हैं रज़ा कलीम वो हमें ज्वाइन करेंगे, अपने जो सीनियर तजज़ियाकार हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब उनको भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक होगा। लेकिन अच्छी बात है जीत मिली है, इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। तौसीफ भाई, एक तो पहले टेस्ट फॉर्मेट बहुत मुश्किल हमारे लिए बनता जा रहा था और सब बस यही लग रहा था कि अब हम शायद स्विच हो ही जाएँ तो बेहतर है, और वही हुआ कि हम जैसे हम ओडीआई फॉर्मेट की तरफ आए हमें कामयाबी मिली। हमारे फिटनेस भी कुछ बेहतर हुई, चूँकि नसीम भी खेल रहे थे, हारिस भी खेल रहे थे। पहले तो फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान की टीम ओडीआई सीरीज़ में जिस तरह कामयाबी हासिल की है ये बहुत ज़रूरी था, चूँकि बहुत मुश्किलात में घिरी हुई थी ये टीम। मनफी खबरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तबसरे, फैंस का एक रिएक्शन, सो सब कुछ मुझे लगता है कल काम डाउन हुआ फिर ये। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और ज़रूरी था, क्रिकेट के लिए ज़रूरी था, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, कुछ चेंजेस हुई और बिल्कुल होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछला टाइम में इतना अच्छा हमारा सारा कुछ नहीं गया। अब उस पे बात करके तो फ़ायदा नहीं है। 12 जीत है और बड़े अरसे बाद जीत मिली, और फिर वनडे में हमने जिस तरह कल खेला नज़र आया हमें काफ़ी कुछ, और ज़ाहिर है कि विक्ट्री जो है बहुत सी चीज़ों को छुपा भी देती है, और लेकिन चीज़ें नज़र आती हैं सामने कि क्या आई थिंक मेरे ख्याल बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, और ज़ाहिर है कि इस कराची की बैटिंग ट्रैक को पे जो है वो इतने रन्स नहीं बनाने दिए न्यूजीलैंड को, और नसीम शाह ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और उसामा आए एक दफ़ा, फिर ये चाहिए 2-3 चीज़ चेंजेस हुई, फिर बैटिंग ने हमारा बड़ा अच्छा किया। तो आई थिंक ये सब मिला जुला डेफिनेटली खुशी की बात है, अभी वहाँ मौजूद था, और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि हमें अब जो है ना आगे की तरफ देखना है, पीछे चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई सब। अच्छी बात है, जैसे आपने कहा चूँकि जीत मिली है तो उसके बाद लग रहा है कि माहौल भी तब्दील हुआ है। अभी कुछ खबरें ऐसी आई जैसे बाबर आजम को हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा ने रिपोर्ट की, मैं उनको लाइन पे लेता हूँ, उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं, जैसे कि आपको इख्तियार हासिल है कि आप जो मर्जी टीम खिलाएं, लेकिन ये जो वाइस कैप्टनसी का शोशा छोड़ा गया अचानक से सीरीज़ से पहले जी के शान मसूद कप्तान होंगे। बाबर ने साफ कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे नहीं पता उनकी टेबल में जगह बनती है नहीं बनती, इस हवाले से फैसला हम कल करेंगे या बाद में करेंगे। तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई है, कप्तान ने अपना, उन्होंने एक एक लीडरशिप दिखाई है कि भाई अगर मैं कैप्टन हूँ, मैं दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन भी हूँ और फिर मैं मेरिट पे फैसला कर रहा हूँ। शान मसूद पाकिस्तान टीम में कुछ अरसे से नहीं है। तो जब शादाब खान नहीं थे तो क्या इमाम उल हक चॉइस नहीं थे, रिजवान चॉइस नहीं थे, एक ऐसे प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाकर ये सारा माहौल ख़राब नहीं किया गया? देखिए, क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, यकीनी तौर पे एकदम अनाउंसमेंट हुई, और जाहिर है किसी को एक को बनाना ही था ना, तो वो शादाब जाहिर नहीं थे उसमें, तो मेरे ख्याल शान मसूद अवेलेबल थे, और क्रिकेट बोर्ड समझता था कि जो है उसको कप्तान बनाया जाए, वाइस कप्तान। जी तो उसके लिए ठीक है, और अब जहाँ तक इनसाइड है मुझे इस चीज़ का नहीं पता, बट मुझे तो ये लोग वहाँ पे बात कर रहे थे कि जी वाइस कप्तान जो है वो नहीं खेला, इस तरह की बात हो रही थी। तो यार देखिए, ये कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं ना तो समटाइम आपको बैठना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास 2-3 ओपनर 4 ओपनर बैठे हैं, अगर समझते हैं टीम के लोग जो सीनियर लोग हैं, जाहिर है उसमें
सिलेक्शन कमेटी का भी हाथ होगा डेफिनेटली, तो उन्होंने देखा होगा सारा कि जी हम इस तरह है। तो मैं कल की ये जो थोड़ी सी मैंने देखी उस पे भी और कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है और उसमें अगर कोई बैठ जाता है तो उसमें कोई ऐसी बुराई तो नहीं है। ठीक है रजा, आपको क्या ख्याल है, चूंकि तौसीफ भाई तो डेफिनेटली जो बात करें क्रिकेट के लिहाज से ठीक है, लेकिन हमारा अगर आप क्रिकेट कल्चर देखें, शिकस्तों के बाद एकदम से ऐसा फैसला आना, फिर उसके बाद मीडिया स्पेकुलेशन, फैंस के जो ट्वीट्स हैं वो सोशल मीडिया पे जी कि किसका क्या मतलब है, हम क्या सोच रहे हैं, और फिर तौसीफ भाई की बात सर आंखों पर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरा इस पर एक छोटा काउंटर सवाल है, या फिर आपसे कर लेता हूँ फिर तौसीफ भाई से, कि कप्तान से कंसल्ट नहीं होना चाहिए था कि कप्तान के प्लान्स में कौन है, फिर वही बंदा, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगा, पूरी दुनिया पे इस पर बात हुई कि आपने वाइस कैप्टन जिसको बनाया उसकी टीम में जगह नहीं है और शायद वो अगले 2 मैचेस भी ना खेलें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें मेरे ख्याल से तो एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इससे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आप अगर ना भी अनाउंस करते कोई मसला नहीं था। हमने टेस्ट सीरीज़ देखी, रिजवान वाइस कैप्टन थे, वो टीम से बाहर थे। जब कभी थोड़ी ज़रूरत पड़ी तो सरफराज ने कैप्टनसी कर ली थी। तो इसी तरीके से वनडे सीरीज़ में भी हो जाता। देखें बाबर फुल टाइम कैप्टन है, इन केस अगर किसी वजह से कैप्टनसी की ज़रूरत पड़ती तो उस टाइम प्लेइंग 11 में जो सीनियर मोस्ट प्लेयर खेल रहा होता, लाइक रिजवान है, इमाम जिस तरह आपने बोला, तो वो मेरे ख्याल से कैप्टनसी कर लेते। तो मेरे ख्याल से कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी अनाउंसमेंट करने की, और अगर करनी भी थी तो जैसे आपने बोला बिल्कुल, क्योंकि देखें जब से चेयरमैनशिप तब्दील हुई है बोर्ड में, मुसलसल कोई ना कोई खबरें आ रही हैं, तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती जा रही है, रिफ्ट नज़र आ रही है कि कैप्टन और बोर्ड के दरमियान दूरियां होती जा रही हैं। जिस तरीके से लास्ट टाइम था, तो जिस तरह रमीज़ राजा ने मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ था बाबर को, लेकिन वो अब नज़र आ रहा है कि बाबर के पावर्स कम किए गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से टीम पे उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कैप्टन को इतना इख्तियार ज़रूर होना चाहिए कि प्लेइंग 11 वो अपनी मर्ज़ी से खिलाए, ताकि क्योंकि वही ज़िम्मेदार होता है। और मेरे ख्याल से बाबर को कैप्टन, क्योंकि परफॉर्मर है, हमने माजी में देखा है कि सरफराज बहुत अच्छी कैप्टनसी करते थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, इस वजह से उनको टीम से जाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से बाबर परफॉर्मर है, तो उसका कैप्टन इसीलिए रहना ज़रूरी भी है क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी आप दूसरे प्लेयर को, ऐसे प्लेयर को बना देंगे कैप्टन, तो मेरे ख्याल से और आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो सी भाई वर्ल्ड कप इस साल है 2023 में, और हमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलनी, क्योंकि अगर आप देखें कि 2 मैचेस ये हैं हमारे, बाकी फिर हमने 4 मैचेस या 5 मैचेस खेलने हैं आफ्टर PSL, फिर एशिया कप का पता कोई नहीं, अफगानिस्तान की सीरीज़ का पता कोई नहीं, तो हमारे पास कोई टाइम भी नहीं है ना कि हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करें। ये जो स्पेकुलेशंस हैं स्प्लिट कैप्टनसी की, ये जो सारी, जैसे नदर ने निशानदेही की, क्योंकि ये बड़ी कीनली चीज़ों का ज़्यादा ले रहे होते हैं कि माहौल ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन तब्दील होने के बाद रमीज़ राजा के तो और ख्याल आते हैं ना, वो कहते नहीं मैंने अभी तो बाबर के अलावा सोचा नहीं, बट अब इस तरह खबरें आई हैं। आपकी क्या राय है, होना क्या चाहिए? चूँकि बाबर वाकई वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, बहुत कंसिस्टेंट हैं, परफॉर्मर हैं, कैप्टन पाकिस्तान को लेके गए हैं वर्ल्ड T20 के फाइनल तक, एशिया कप। ठीक है टेस्ट क्रिकेट पे बात हो सकती है, लेकिन वो जुलाई में है, वर्ल्ड कप तो सर पे खड़ा है। ODI क्रिकेट या T20 के हवाले से ऐसी कोई चीज़ डिस्कस भी होनी चाहिए। देखिए अल्लाह अल्लाह करके हमने जीता है कल, और अगर आप ये बात करते हैं तो कैप्टेंसी की अभी एकदम जो इशू आपने अभी बात कर दी कि पावरफुल है, उनको दे दे, उनको होना चाहिए, वो पावरफुल हैं और वही टीम बनाना चाहिए। इससे पहले क्या हो रहा था? सारा कुछ तो दिया हुआ था ना यार। तो क्या हो रहा था? ये इतने सालों से क्या हो रहा था? इसमें 2 राय नहीं है। वो अच्छे कप्तान हैं, वो अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बट प्रॉब्लम तो आ रही ना, आप थ्रू आउट आप बुरी तरह जो है शिकस्त खा रहे थे आप, सारा कुछ है, मगर ये एकदम अभी से ये चीजें एकदम आ जाना जीत के बाद, तो ये तो मुझे अच्छा ऑनेस्टली मैं पूछूं, मुझे वाइस कप्तान का पता भी नहीं था कि वाइस कप्तान, और डोमेस्टिक जब आप अपने मुल्क में खेल रहे होते हैं ना, तो मतलब कप्तानी का इतना वो नहीं होता, जो वही वाली बात कि एकदम कोई भी कर सकता है, जैसे बात की थी, उसको जाहिर सीनियर मेंबर ही करेगा ना कप्तानी। तो ये इशू एकदम आया, और उसके बाद ये देखिए, जहाँ तक वो दूसरी बातें हैं ना, किसने कहा बाबर जो है अच्छा प्लेयर नहीं है? बिल्कुल अच्छा प्लेयर, और यकायक एकदम पावर, क्या मतलब? पावर तो थी ना, पावर तो सारा कुछ था, सारा कुछ हो रहा था, पहले चीजें जो हो रही थी, ठीक है चेयरमैन। तो ये क्रिकेट बोर्ड जो नया है मैनेजमेंट, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इसको? नहीं, बैलेंस की कोई उसमें वो नहीं है। देखिए मैं उस वक्त भी कहता रहा हूँ कि आपने सारा कुछ, रमीज ने सारा कुछ किसी के हाथ में दे दिया था, चाहे कोई भी हो, XYZ, जब सारा कुछ दिया था, उसके नतीजा
अव्वल तो चेयरमैन को देने ही नहीं चाहिए किसी के हाथ में सारा कुछ। किस लिए देगा आदमी? कप्तानी उनको बना दिया उनकी मर्जी से। हमारे हमेशा टीम जो बनी है कप्तान की मर्जी से सारी टीमें बनी हुई है। तो पीछे जो हो रहा था उसके तो नतीजे खराब थे ना यार। उसके नतीजे आपने खुद देखे कि टीमों में भी जो है 11 में भी प्रॉब्लम आ रही थी, वैसे भी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरा ख्याल है इस इशू को जबरदस्ती ना कोई उठाए तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि टीम यार अब जीतना शुरू हो गई है, अभी जीती है, ये कंट्रोवर्सी खत्म है। आप पावर है ना तो पावर ठीक है आपकी पावर, बट पावर ग्राउंड में दिखाए ना पावर क्या है। सारा कुछ तो किया हुआ था आपने जो है 11 की टीम भी खिलाई, आप 16 की भी पावर तो दिखाई, वाइस कैप्टन ड्रॉप कर दिया उन्होंने। ड्रॉप किया क्या इनसाइड मुझे नहीं पता कि क्या था, लेकिन वाइस कप्तान देखें, मैं इस पे भी वो हूं कि देखें अगर आपके पास चॉइसेस ऐसी हैं तो कोई बात नहीं, बैठ सकता है वाइस कप्तान आपका, ऐसा नहीं। ये तो मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है वो हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, हम बैठ सकते हैं। बट ये वाला पावर उसके पास आ गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो पावर तो पहले भी थी जब हम बुरी तरह हार रहे थे, तो उस वक्त पावर किधर चला गया था सब कुछ। तो ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की हद तक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं थी, पावर्स भी मौजूद थी। जी जी। बोर्ड अभी नया आया है और जाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो जाएंगी, और हुई है। अभी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है ये जबरदस्ती का जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए तौसीफ भाई, अब दूसरा वनडे कल है और हमने देखा कि टीम हमारी वनडे में वैसे भी बेहतर है, क्योंकि 10 में से 9 आखिरी मैच हमने जीते हुए हैं। टॉप ऑर्डर हमारा ठीक है, फ़खर, इसी तरह इमाम मौजूद हैं, बाबर मौजूद हैं। प्रॉब्लम है हमारा मिडल ऑर्डर का। हारिस सुहेल कर जब आए तो उन्होंने एक इंटेंट भी दिखाई, उन्होंने अटैक किया जब रन्स चाहिए थे। रिजवान भी फॉर्म में आए, तो ऐसा नहीं है कि एक ही मैच की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक लगने लगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 को देखते हुए बॉलिंग हमारी ठीक ठाक है, शादाब आ जाएंगे, नवाज, तो हमारे पास स्पिन और ऑलराउंडर दोनों कवर हो जाते हैं, ये दोनों प्रूव कर चुके हैं। ये तो मिडल ऑर्डर है, इस पे तौसीफ भाई आपकी क्या राय है? क्योंकि तैयब भी मौजूद हैं, हमने सिलेक्ट किया, इसी तरह कासिम अकरम तो खैर मुमकिन में थे, उनको फिर स्क्वाड में नहीं डाला, लेकिन हमारे पास जो है वो कामरान गुलाम मौजूद हैं। क्या समझते हैं ये सॉर्टेड आउट हो जाएगा इन 4-5 मैचों के अंदर? देखिए एक टाइम आया है जिसमें आपको एक मौका और मिला है बहुत, कि आप अपने आप को सीधा कर, थोड़ा सीधे से मुराद मेरी ये है कि आप अपना कॉम्बिनेशन बना लें जो नजर आ रहा है हमें सामने। हारिस की आपने बात की, यस बहुत जबरदस्त प्लेयर है और उनका प्रॉब्लम थोड़ा फिटनेस कर रहा है। आप मगर तौसीफ भाई आप बता भी दीजिए, क्योंकि आप भी उस जमाने में सिलेक्शन कमेटी में थे। लोग ये कल सवाल कर रहे थे कि 3 साल से वो नहीं है, कि 46 रन की उनकी एवरेज थी, आखिरी 3 में 250 किए हुए हैं। फिर वो इंग्लैंड जब गई थी टीम कोरोना की दिनों में, तो इन्होंने विदड्रॉ किया था, विच वी रिस्पेक्ट, क्योंकि वो मेडिकल या हेल्थ इशू जो भी है। आप कुछ बता सकते हैं कि क्यों नहीं आ सके? आपके दौर में आपको याद होगा कुछ? जहाँ कुछ मैंने बताया, जैसे कि उनके साथ थोड़ा सा फिटनेस का प्रॉब्लम रहा, फिर उनके इंटरनल भी कोई मेरे ख्याल है फैमिली प्रॉब्लम भी कुछ थोड़ी बहुत, जो मुझे ऐसे न्यूज़ मिली। बट हमारा एकेडमी में फिर उनकी शायद घुटने का ऑपरेट जो किया था ना, वो शायद गलत कर दिया था, शायद दुबई में या कहीं हुआ था, तो उसकी वजह से बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। आपने कल देखा, और फिर डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्मेंस की है तो हमें नज़र आया सामने। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ लैग कर रही थी, जाहिर है वो अभी कर भी रहा था, तो इससे पहले जो था उसमें उसको लाके कहीं चेक कर सकते थे। बट अब आपके पास टाइम आ गया, आपने 2-3 नाम लिए हैं और भी कोई अगर है तो उसको बुला के और देख लें। और यही जो हमें मेरा ख्याल 5-6-8 वनडे इस तरह का मिलेगा हमें अभी, उससे पहले या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसमें सब हम चेक करके, और जिस तरह का कल कॉम्बिनेशन खेला मेरा ख्याल बेहतर था। आपने कहा शादाब भी आ जाएंगे और एक आध और नाम भी आपने बात की है, तो मेरा हमारी चलिए इस पे वनडे में मैं दोबारा बात करता हूँ। मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। तौसीफ भाई, वो जो हमारा टॉपिक था ना ब्रेक से पहले, वाइस कैप्टन अथॉरिटी, वो जो एक मीडिया रिपोर्ट, स्प्लिट कैप्टनसी, इकबाल भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या तबसरा है? वो जो अपॉइंटमेंट हुई शान की, फिर बाबर ने कहा और फिर हुआ भी ऐसा कि वो नहीं खेले, ये सब आपके ख्याल में ये क्या चीज़ थी? मतलब बोर्ड क्या कोई बैलेंस रखना चाह रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस? आपने कैसे देखा इसको? देखिए अब्दुल गफ्फार, खिचड़ी तो पक रही है क्रिकेट में। अगर आप देखें जिस तरह से शान मसूद का अपॉइंटमेंट हुआ, काफी अच्छे से वो वनडे नहीं खेला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम उस
खमियाजा जो शान मसूद ने भुगता है इतने साल बाहर रहने का, गालिबन उसका मदावा करना चाह रहे थे जिसकी वजह से उसको वाइस कैप्टन बनाया गया। लेकिन आपको पता है कि बाबर आजम इज अ पावरफुल कैप्टन, तो उसने नहीं खिलाया। शान फिर भी एक ऐसा प्लेयर है, क्योंकि पहले भी शान टीम में क्यों नहीं आ पा रहा था, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि कप्तानी की सारी जंग शुरू की थी। आप देखें माजी में असद शफीक टीम से बाहर हुआ, इमाद वसीम टीम से बाहर हुआ, शान मसूद को नहीं खिलाया गया, तो इनसिक्योर फील कर रहे थे। हालांकि पिछले क्रिकेट बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में अब शान मसूद को बना तो दिया गया है, लेकिन वही बात है ना कि जिसे पिया जाए वही सुहागन वाली बात है कि अगर उसको पीसीबी ने बनाया तो एक बात भी आपको हैरानगी हुई कि टेस्ट मैच में फॉर्म अच्छी नहीं थी उनकी, और फिर वो रेगुलर फीचर अभी हो नहीं रहे। कुछ जैसे इमाम हैं या रिजवान हैं या शादाब की जगह एक इंटरन चॉइस थी ना, हम ये इसको कंट्रोवर्सी को अवॉइड कर सकते थे शायद। आप सही कह रहे हैं, 87 रन थे शान मसूद के 4 इनिंग्स में ना, तो उसकी वजह से उसकी फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको भी मद्देनजर रखें आप। लेकिन मेरे ख्याल में एक सीनियर प्लेयर है, कोई 7-8 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, ठीक है। तो अब जो भी बोर्ड का फैसला होगा तो बाबर आजम से कंसल्टेशन जरूरी है। बाबर आजम ने इस पर अपने आपको लगता है इकबाल भाई, आपकी खबरें बहुत आपको पता होता है, आपके ख्याल में ये मंजूरी, ये मुशावरत से हुआ था फैसला? नहीं, मेरे ख्याल में ये फैसला जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से हुआ है। जो मेरी इत्तलात है कि पीसीबी के चेयरमैन की जानिब से ये फैसला हुआ है, और बाबर चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आता है तो ही हैड टू ओबे दैट डिसीजन। ठीक है इकबाल भाई, कल के मैच, क्योंकि अभी हम बात ये कर रहे थे कि परफॉर्मेंस आपकी जब एक आध जीत होती है तो रिलैक्स करता है, मच नीडेड विन थी, और ये जो सारे माहौल था, ये जो तनाव की सूरत हाल थी, उसमें कुछ कमी हुई? बिल्कुल इसमें कमी तो हुई, लेकिन सबसे खास बात यह है कि मोहम्मद रिजवान ऑन द टोज आ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सरफराज अहमद न वनडे टीम का हिस्सा बन जाए। तो रिजवान ने कल अच्छी इनिंग्स खेली, और इन तमाम चीजों को एक तरफ साइड पे रख के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही, पाकिस्तान जीता। न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 टीम है, उसको हराना। अब पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी वल्नरेबल मुझे लग रही है कि अगर जैसे कल के टारगेट में अगर 30-35 रन ज्यादा हो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कल का मैच जो जीते हैं तो वो उस लिहाज से तो उनके लिए एक अच्छा है कि न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 टीम थी, लेकिन जो बैटिंग है आपकी, उस बैटिंग को देखते हुए तो जो है वो आप कह सकते हैं कि अगले मैच में अगर उन्होंने 290 कुछ का टारगेट दिया तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को टेस्ट जरूर कर सकती है न्यूजीलैंड की टीम। जैसे इकबाल भाई ने फरमाया कि नंबर 1 टीम है, बहुत अच्छे कैप्टन है केन विलियमसन, और बहुत अच्छी मंझी भी इस वक्त लिमिटेड टीम है। सारी सूरत हाल पे जो क्रिकेट की है, रमीज राजा साहब ने भी बात की, पीसीबी के साबिक चेयरमैन है, कल यूट्यूब पे भी उनकी वापसी होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वनडे मैच को तबसरा भी किया, और आज उनको एक तकरीब में जो है वो अवार्ड भी दिया गया। लेकिन उनका कहना क्या था मौजूदा सूरत हाल पर, आइए आपको दिखाते हैं। किसी के हवाले कर देना, एक नॉन क्रिकेटर के हवाले कर देना इस गेम को, तो फिर वो तो आप समझे कि आप अंधेरे में जो है वो चीज़ें ढूंढने वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपको गेम का आइडिया नहीं है। फिर आप दूसरे पे भरोसा करके और पॉलिसी बनाते हैं, जब कंट्रोल नहीं है तो फिर आप गेम को कैसे गवर्न कर सकेंगे। इसके ऊपर आई थिंक बहुत बैठ के सोच विचार के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क के साथ आगे चल के ये करना चाहिए कि इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से निकालें और इसमें मेरिट लेके आएँ और इसको लॉन्ग टर्म करें। जिसका कोई टेन्योर है उसको टेन्योर पूरा करने दें, उसके बाद देखेंगे उसने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, रमीज राजा साहब तो फरमा रहे थे उसी हवाले से जो एक बहस है, और ऑब्वियसली ये मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा हम मूव ऑन हो चुके हैं। अब क्या तरजीहात होनी चाहिए तस्वीर भाई? अब कल जो दूसरा वनडे है, चूँकि एक मैच जीतने के बाद आपका मोराल अच्छा है, और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप इस दूसरे मैच को जीत कर ये जो सारा माहौल है स्कोर बेहतर कर लें, आप सीरीज़ को सिक्योर कर लें, और फिर तीसरे मैच में जैसा कि चीफ सेलेक्टर ने खुद कहा था कि अगर हम 2 मैच जीतते हैं तो फिर हम यंगस्टर्स की तरफ भी जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट मैच कमिंग है टुमारो। और न्यूजीलैंड जैसे हम अभी बात करें, वर्ल्ड नंबर 1 टीम भी है, बड़ी क्वालिटी टीम है, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, एडम मिल नहीं है, हेनरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दे हैव प्लेंटी ऑफ मैच विनर। सो हमने किसी खुशफहमी में भी नहीं रहना। या क्रेडिट हम पाकिस्तान को देना चाहिए, इतने मुश्किल हालात के बाद जाहिर है हम अच्छा नहीं कर रहे थे, उसके बाद हमने जो है वो न्यूजीलैंड को हराया वनडे में। कि सबसे ज़्यादा कि ये रिस्ट्रिक्ट किया 250 पे, और ये मेरा ख्याल है कराची की पिच के लिए एक कम स्कोर है। ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन जीत के लिए हम इतना वो हो रहे थे कि बहुत थोड़ा सा आगे तक ज़रूर चले गए, बट इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें नज़र आई पॉजिटिव चीज़ें भी कुछ नज़र आई। तो अब देखें ना, वो जो अभी बात कर रहे थे आप उससे कि देखें रिजवान ने भी रन्स कर दिए, तो बैकअप की जब बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, अब देखें
कि रिजवान से रन नहीं हो रहे थे, जाहिर है सरफराज का इंक्लूजन हुआ, यानी कि उधर परफॉर्मेंस आ गई। फिर जो बाहर बैठे थे उनको भी अब हौसला बढ़ा कि भाई मुझे भी अब जो है मुझसे नहीं हो रहा, करना चाहिए मुझे। तो उन्होंने तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो हो रहा है ना, हमें फ़ायदा हुआ है, जो कुछ भी है सामने है सबके। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है रिप्लेसमेंट अगर बाहर बैठी हुई हो, चाहे स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, जो तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, लोगों पे प्रेशर अनफॉर्चुनेटली हाँ। पिछले उसमें जी। हमारे पास अच्छा तौसीफ भाई, जो कि आप पहले भी आपने चीज़ फेस की हुई बतौर सिलेक्टर जब आप थे, जब सरफराज कप्तान थे, और हमने देखा कि उस वक्त भी बैकअप विकेट कीपर मुश्किल से ही कोई रिजवान को मौका मिलता था। अब इस सीरीज में शाहिद अफरीदी से लोगों ने सवाल किया था कि सरफराज की फॉर्म टेस्ट में अच्छी है और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, वर्ल्ड कप भी 2023 का इंडिया में। तो आपको कुछ हैरानगी हुई? आपकी राय क्या कि एक बैकअप विकेट कीपर स्क्वाड में होता, और खासतौर पर सरफराज जिस तरह की फॉर्म में है, या समझते हैं चूंकि होम सीरीज है किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है, सीरीज भी कराची में हो रही है, मौजूद हैं, तो क्या हम ये अज्यूम करें? ये तो ठीक बात है कि होम सीरीज है, और वो तो कोविड का टाइम था, जो 25-30 लोग साथ हो रहे थे और सारा कुछ, इसमें कोई वो नहीं है, बुला सकते हैं किसी वक्त भी। वैसे तो साथ हो जाता तो कोई बुराई नहीं थी, बट एक चीज़ नज़र तो आ गई सामने कि हमारे पास बैकअप में जो पहले कोई भी नहीं बैठा होता था, तो अब 7 सरफराज आ गए। तो मेरा ख्याल है कि ये, मैं तो इसे पॉजिटिव इस उस लिहाज से बिल्कुल। देखता हूँ, बुरा मानने की बात नहीं। आप एकदम ही सब कह रहे हैं सरफराज को इसमें भी डालना चाहिए था, बिल्कुल हो जाता वो। लेकिन अब आपके पास जब बड़े इवेंट तक पहुंचेंगे ना आप, तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि क्या है क्या नहीं। जाहिर है जब वो इवेंट आएगा तो एक विकेट कीपर साथ होगा, तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा हम अभी पॉजिटिव लेके चलते हैं और लेके चलना चाहिए। और जो भी देखें पिछले टाइम में बोलने में कोई बुराई नहीं है, आपने सही डिसीजन नहीं लिए, चाहे कप्तान हो चाहे चीफ सेलेक्टर हो, आपने नहीं लिए, और आप कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बने, तो उसके लिए अब अजाला है, जो भी आए अजाला है सामने आन के वो चीजें देखें। जैसे कि आपने अभी खुद भी बात की, 2 मैच जीते अपने, 2 यंगस्टर अगर कोई बाहर बैठे उनको खिलाएं, आगे के लिए उनकी राह हमवार करें। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट। बिल्कुल आपने ठीक यूँ कहा। और एक चीज़ है, जैसे तौसीफ भाई कहते रहा था कि शाहिद अफरीदी इंटरनेशनल चीफ सेलेक्टर है, लेकिन उन्होंने आके कुछ चेंज भी किया, खासतौर पर ओडीआई क्रिकेट में वाकई लगता था कि फ्रेशनेस की ज़रूरत है, और हारिस सोहेल ने कल वो चीज़ दिखाई। मे भी अल्लाह करे कि तब तैयब ताहिर को मौका मिले या कामरान गुलाम को, वो भी बहुत रन्स करके आ रहे हैं, बहुत मेरिट पर आए हैं। बट एक बड़ी नई डायमेंशन का लमी लगी जब हमने, एक बात साहब सही फरमा रहे थे कि 290 जैसा टारगेट होता तो शायद थोड़ा सा मैच उसमें बन सकता था, लेकिन हारिस सोहेल की इंटेंट बहुत अच्छी थी कि उन्होंने रिजवान जो कि सेट बैट्समैन थे, प्रेशर उन पर कम करके उन्होंने कमबैक इनिंग खेल रहे हैं, बट वो अटैकिंग मूड पे चले गए, और मैच कमोबेश उन 2-3 छक्कों ने, वो जो उन्होंने इनिंग खेली वहाँ उन्होंने फिनिश कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें जिस तरह तौसीफ भाई ने बोला, बहुत अच्छी बात है। आपके जब प्लेयर आपके पीछे खड़ा हुआ होता है ना, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। देखें काफ़ी अरसे से फॉर ग्रांटेड हो गया था रिजवान प्लेइंग 11 का हिस्सा है, लेकिन अब वनडे में उनकी माजरत के साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही थी, लेकिन कल उनकी अच्छी इनिंग खेल के आए, इसी वजह से कि उनको पता था कि अब परफॉर्म नहीं किया तो सरफराज मेरे पीछे तैयार है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि आपके पीछे प्लेयर खड़े हुए हैं। जिस तरह उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से अब शाहिद अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वो अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जब कभी उनको बैटिंग का मौका मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो भी चेक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, टीम अच्छी बन रही है। और जिसने आपने हारिस सोहेल की बात की, उस पर तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, बहुत अच्छे कैलिबर के प्लेयर हैं, सिर्फ उनकी फिटनेस के मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर वो फिट रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट है। ठीक है, तो सिर्फ भाई एक चीज़ जो मैंने चीफ सेलेक्टर से ही पूछी थी, लेकिन उन्होंने शायद जवाब नहीं दिया, जो कि जाहिर बात है ये शायद बोर्ड के आला हुकाम बता सकते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं है, स्पेशली नियर टू वर्ल्ड कप, क्योंकि ये आपके 3 मैचेस 4 मैचेस या 5 मैचेस, फिर वो 4 मैचेस है 5 इसके वनडे मेरे ख्याल में 5 वनडे 5 वनडे। तो उसके बाद सर एशिया कप अनसर्टन है, और अफगानिस्तान सीरीज हो ना हो, आपको पता है कि आप उसको लिटमस टेस्ट नहीं दे सकते कि वो भाई जो परफॉर्म करेगा तो वही आपका बेस्ट प्लेयर है। क्रिकेट की कमी है वैसे, हमें नियर वर्ल्ड कप के तो अप्रोच कर रहे हैं, थोड़े ज़्यादा मैचेस हो जाते तो शायद बेहतर होता। बात ठीक है आपकी, लेकिन वो जाहिर है शेड्यूल बना हुआ है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा है कि एशिया कप हो जाए, होगा तो या समझे तो भी अच्छा है कि यहीं पे जीत कर लॉक कर दें, ज़्यादा मैचेस होते हैं ज़्यादा मसले हो जाते हैं।
सॉरी, मैं आवाज कट गया। मैंने कहा या शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जितने कम मैचेस हैं बस हम सेट हो जाएं, ज़्यादा मैचेस होते हैं तो फिर हार वार में वो पैनिक बटन भी दब जाता है। हम इस सोच से मेरा ख्याल है अब यार बहुत हो गया। मेरा ख्याल इस सोच से हमें अब निकलना पड़ेगा। जितना भी हो, हार जीत होती है, लड़के हारते हैं, क्योंकि हम डिस्टर्ब हुए हैं यार। आप खुद देख लें, हमारे पिछले 4 सालों में तो हमें मुसीबत पड़ गई। हम तो कि अपने मुल्क में इतनी क्रिकेट हारना शुरू कर दी हमने कि क्या करें। इंडिविजुअल 2-4 परफॉर्मेंस होती हैं, उसके बाद खत्म। लेकिन वो चीज एक नहीं आ रही जो एक प्रॉपर एक टीम की होती है। यानी अभी भी फिनिश करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इस पिछले मैच से ये अंदाजा लगाता हूं कि भाई देखिए, अब आपको देखना पड़ेगी सारी चीजें, वो पिछली चीजें के, और आप फोकस करें। और जो जो पॉइंट हैं जो मेरी नजर में है, जैसे कि मैं देखिए कहने में नहीं है, टेस्ट मैच आपने खेला, उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए, हमने 1 स्पिनर खिलाया। वो हमारी नजर में 2 स्पिनर होना चाहिए, तो फेयर रिमार्क देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, गलती होती है या हो सकता है मैं गलत हूं, तो ये चीजें छोड़ के इसको आप देखें कि हमारा क्या कॉम्बिनेशन बनना है, अब हमें आगे जाना है। ये जहन में अब लोगों के रहा कि मैं सिर्फ हूं और मेरे वजह से कुछ नहीं हो सकता, तो ये प्लेयर जब खेलेंगे ना तो प्लेयरों का पता भी चल जाएगा और मैच जिताने वाले लोग। कल हारिस ने आन के पहले ही मैच में आपने देखा किस तरह की, वो भी चाहता तो छक्का लगा देता और आराम से खेल सकता था, मगर उसने अपनी नेचुरल इनिंग खेली। तो हमें नेचुरल इनिंग के लिए और नेचुरल गेम के लिए अब सबको तैयार होना होगा। और उसकी एक ही चीज है कि लोगों को ये होना चाहिए कि भाई अगर किसी ने नई परफॉर्मेंस की तो मेरी बारी आ जाएगी, तो ये बैकअप में बैठा होगा तो बस सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कौन सी ऐसी बात। नसीम शाह ने कल जहां हमने बात की जीत के साथ, एक बहुत अच्छी बात यह थी कि नसीम शाह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया। 4 मैचेस में पहले 15 विकेटें, 2 फाइफर हैं उनकी इस रिकॉर्ड। तो सी भाई बहुत अच्छी बात है नसीम की परफॉर्मेंस, लेकिन डेफिनेटली जब जीत अच्छी होती है, आपने सही वर्ड शुरू में कहा था कि बहुत चीज़ें छुप जाती हैं, उनमें से एक है वर्कलोड मैनेजमेंट। जब तक की परफॉर्मेंस हो रही है खिलाई जाओ। अब हमने देखा कि शाहीन, हारिस, नसीम तीनों एक साथ इंजर्ड हो गए थे और बाबर ने ये जुमला कहा तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि भाई मेरे पास चॉइस क्या थी। और जब हमने टेस्ट सीरीज में जब तीनों पेस इंजर्ड हो गए, तो अब हमने कैसे सर प्रिवेंट करना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, वर्ल्ड कप हमारा करीब है, अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कुछ इंजरीज के। देखिए गफार, यही एक प्लानिंग इस चीज़ की होती है, जो कि मेरा ख्याल है कि हम कहते रहे कि ये शाहीन ने हमें ब्रेक थ्रू देता रहा, उसने ब्रेक थ्रू दे के हमें ऊपर से विकेट्स दिलवाए, ब्रेक थ्रू दी। यही जो है पोजीशन इस वक्त इसकी भी है, आपको दे रहा है। बट इसीलिए मैं खास तौर पे, बाकी लोग ये जो बाहर अभी बैठे हैं ना, ये जो बेंच पे हमारे 3-4 फाद, इनको चाहिए, खैर अब तो फर्स्ट क्लास का सीजन खत्म, इनको लंबी बॉलिंग करवानी चाहिए। देखिए इसने जो है नसीम ने नजर आ रहा है कि हाई आर्म एक्शन के साथ अच्छा करता है, और आपकी 2 विकेट जब ऊपर से लेके देता है जिस तरह शाहीन लेके देता था, तो आप देखें क्लैप्स हो गया सारा कुछ और हमने उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यही प्लेयरों को अब बोर्ड चाहेगा कि भाई जब मैच हो इनको लंबी बॉलिंग करनी है, इन सबको लंबी बॉलिंग करेंगे तो ये नतीजा ये सामने आपके आएगा, फिर किसी पे वर्कलोड नहीं पड़ेगा, ना शाहीन इंजर्ड होगा ना नसीम इंजर्ड होगा। वक्त के साथ साथ सबको आप देखें, लेकिन ये जरूरी है कि इनके लिए पक्का करें कि भाई इनको नहीं खेल रहे थे ना फर्स्ट क्लास, किसी ने तो ये कह दिया मैं तो 4 ओवर, मेरा क्या काम फर्स्ट क्लास से, मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ था, जो कि अभी टीम का हिस्सा कि मेरा क्या काम इस वाइट किट से। और मुझे नहीं, इस वक्त इन सबको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। भाई हमें जिस चीज की जरूरत है, हम लैग कर रहे हैं टेस्ट मैच में, हम लैग कर रहे हैं। तो सिर्फ भी आपकी बात से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे स्पिनर बॉल नहीं करते ज्यादा, आप सही समझ गए हैं। मैं कट जाती है आवाज। मैंने कहा हमारे स्पिनर फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, आपका इशारा उस तरफ है। तो स्पिनर फर्स्ट क्लास खेल, देखें अगर खेल भी रहे थे ना, तो देखें वहाँ फिर एक वो छिड़ जाएगी बातचीत कि हम जो है वो साजिद को हमने एक तरह से इग्नोर ही कर दिया था, और इतनी लंबी बॉलिंग। देखिए कितना फर्क पड़ता है लंबी बॉलिंग करने से। एक नया लड़का आया अबरार है, और दूसरा नोमान की भी बात कर रहा हूँ, ये बहुत लंबी बॉलिंग करते हैं फर्स्ट क्लास में, 40-40 ओवर नोमान भी। और ये
उसका नतीजा आप देखें कि वो, हालांकि वो भी लोड बहुत डाल दिया उस पे अपराध पे, जी हाँ। 60-70 ओवर जो किए उस पे, लेकिन इतना लोड नहीं पड़ना चाहिए। फिर एंड वही होता है कि आपके पास बैकअप में एक और कोई पड़ा। सिर्फ 2020 पे जोर मत दें, इनको फिटनेस के लिए फर्स्ट क्लास में जबरदस्ती खिलाना चाहिए। कोई, हमें सोचना चाहिए कि भाई आपकी, हमें टेस्ट मैच में जब जरूरत है तो हम टेस्ट मैच में आपको खिलाएंगे, आपकी मर्जी से कोई क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ़ात आपका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा वनडे कल है, पाकिस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि इस मैच को जीतें, क्योंकि जीत होगी तो ये सारी चीज़ें काम डाउन होगी और वर्ल्ड कप का साल है, हमें टीम को बैक भी करना है और कामयाबी आएंगी तो आई थिंक माहौल ठीक रहेगा। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।